नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। तो आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे। ठीक है, तो सिलेक्ट करेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल। कल भी हम बताए थे थोड़ा सा आर्टिस्टिक मीडिया के बारे में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट करते हैं प्रीसेट यहाँ पर आपको मिल जाता है, और यहाँ पर उससे रिलेटेड जो स्ट्रोक हैं वो आपको मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर ब्रश मिलता है, और ये है कई ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। इसको अगर आप मीनू बार में जाकर ओपन कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आपको, लेफ्ट नहीं सॉरी राइट साइड में आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, वहां से ज्यादा सही रहेगा। वैसे यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि ऊपर की साइड जाने लगता है तो सभी ऑप्शन शो नहीं करता। तो उसके लिए इफेक्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है आर्टिस्टिक मीडिया। इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। अब इसमें आपको सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इस पर आर्टिस्टिक मीडिया अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो स्ट्रोक आपको अच्छा लगे उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट यूज्ड, जो एक बार आप यूज में लेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं आपको इस तरीके से रेक्टेंगल डिजाइन बनाना हो तो आप एक क्लिक में बना सकते हैं। आप सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें और इस पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करते हैं रेक्टेंगल तैयार हो जाता है। अब इसके विड्थ को अगर कम ज्यादा करना है तो यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, मोटा कर सकते हैं और पतला कर सकते हैं इस तरीके से। इसी प्रकार से अगर आपको सर्कल पे अप्लाई करना हो तो सर्कल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सर्कल ड्रॉ किया और सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, या फिर दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं तो इस तरीके का आपको डिजाइन मिल जाता है। इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, तो सिंपली यहाँ से आप इसका विड्थ बढ़ा दें। तो इस तरीके से आपको एक रेक्टेंगल डिजाइन देखने को मिल जाता है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं सर्कल डिजाइन देखने को मिल जाता है। अब अगर ऐसा आपको सर्कल डिजाइन बनाना हो तो बहुत ही आसानी के साथ नहीं बना सकते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा ऐसा बनाने के लिए, और आर्टिस्टिक मीडिया टूल का यूज करके आप आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चाहे बनाना हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक फोटो भी सेट कर देते हैं। जैसे आप अगर एक नॉर्मल सा सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इसमें अगर आप फोटो सेट करते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसमें सेट कर देते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक रहेगा, तो अच्छा लगेगा। फिलहाल आपके पसंद के ऊपर है कि आपको कैसा पसंद है। अब मैं एक फोटो इंपोर्ट करता हूं तो कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और एक फोटो इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक फोटो इंपोर्ट कर लिया है। ये भाई साहब सभासद चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हीं को सेट कर लेते हैं। तो इसमें सेट करने से पहले आपको इसको कंट्रोल के साथ करना है, ब्रेक के पार्ट। तो कंट्रोल के प्रेस करें और जैसे आप कंट्रोल के प्रेस करते हैं आपको एक सर्कल भी मिल जाता है। अब इस सर्कल में इसको कर रहे हैं पावर क्लिप, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड। पावर क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे और फोटो की साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूं। फिर कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करेंगे तो पावर क्लिप फिनिश हो जाता है। और ये जो हमारा फोटो है इसको हम शिफ्ट के साथ कर लेते हैं पेज डाउन, और फिर इसका जो भी कलर आपको रखना है रख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप आसानी के साथ थोड़ा सा डिफरेंट लुक में शेप दे सकते हैं। और सिंपल सर्कल तो ये सिंपल है ही। ठीक है, सिंपल सर्कल है, सिंपल है ही। चलिए, ये तो रहा रेक्टेंगल और सर्कल। इसको आप लाइन पे यूज करते हैं तो टूल्स में जाएं, फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको मैं हल्का सा कर्व शेप दे देता हूं। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, शेप टूल सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहां से कर लेते हैं कन्वर्ट टू कर्व। अब इसको मैं तिरछा कर लेता हूँ, टॉप साइड में ले जाएंगे तो ये क्रॉस हो जाता है। उसके बाद इसको ऐसे ही रह देते हैं। ठीक है, इसमें हम डिस्टरबेंस नहीं करते हैं, केवल मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से कर्व बना लिया। कर्व बनाने के बाद अब सिंपली यहाँ से हम
स्ट्रोक लगाएंगे जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। तो इसी को लगा देते हैं, साइज थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं इसके विड्थ को। कितना है, थोड़ा सा और कम रखेंगे। तो यहाँ से कभी कभी हैंग हो जाता है, तो चाहे बॉटम क्लिक करें टॉप क्लिक करें एक ही जैसा काम करता है। और कम कर लेते हैं 0.5, 0.3 कर लेते हैं। अगर 5 ज्यादा लग रहा है तो 3 कर लें। अब मैं इसको कंट्रोल के साथ चलता हूँ ब्रेक के पार्ट, ताकि जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था उसको हम डिलीट कर सकें। इसको चाहे तो आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब तक आप कंट्रोल के नहीं प्रेस करेंगे तब तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। और जब आप कंट्रोल के प्रेस कर देते हैं तो फिर इसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब मैंने इसको कंट्रोल के प्रेस किया तो यहाँ पर आपका लाइन मिल जाता है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। फिर इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं, इसको हम तिरंगा बना देते हैं, ठीक है। तो एक डुप्लीकेट, कलर बस ऑरेंज, ग्रीन, और मैंने इसीलिए कॉपी किया था चक्र। इसको मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया है बनाना कि कैसे बनाना है। इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप फ्लैग भी बना सकते हैं। अब मैं एक थोड़ा सा और डिफरेंट बनाता हूँ। ये तो सिंपल सा है, एक थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। तो उसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको भी मैं हल्का सा कर्व शेप देता हूँ। यहां से करेंगे कन्वर्ट टू कर्व, और कर्व शेप इसको देते हैं। या कर्व ना शेप देकर सीधी लाइन में इसको रखता हूँ, नहीं तो आप सभी लोग कहेंगे कि हमेशा कर्व शेप ही दे रहे हैं। सीधी लाइन कर देते हैं। सीधी लाइन करने के बाद इसमें खूब सारे स्ट्रोक हैं। मैं बॉटम साइड में आता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने सारे स्ट्रोक हैं इसमें। सभी आप बारी बारी से ट्राई कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। इसमें से मैं कोई एक ऐसा हो जो थोड़ा सा जिग जैग सा डिजाइन हो, उसको सिलेक्ट करते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर शेप देखने को मिल जाता है। अब इसको हम कंट्रोल के साथ कर लेते हैं ब्रेक पार्ट। कंट्रोल के, लाइन को डिलीट कर देते हैं। अब इसमें चाहे तो आप इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा दें, और इसमें कोई हेडिंग, जैसे कि मान लो कोई मैटर आप डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें आप हेडिंग भी दे सकते हैं। जैसे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं और कोई भी हेडिंग, ये तो गलत हो गया, जो मैंने नाम भी लिखा है भी गलत हो गया। तो कोई भी नाम अगर रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर तिरंगे का शेप देंगे, तो मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ और एक डुप्लीकेट और कर लेते हैं। तो कंट्रोल आर से मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब इसमें से मैं साइज छोटी कर लेता हूँ। दो यहां से सिलेक्ट करते हैं, साइज थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, या बढ़ा, छोटी करेंगे ज्यादा से रहेगा। इसी का एक डुप्लीकेट और कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली यहां से वेल्ड कर लेते हैं। फिर से डुप्लीकेट। अब जब आपने एक बना लिया तो डुप्लीकेट, कलर वाइट, कलर ऑरेंज, कलर ग्रीन। तो एक इस तरीके का भी आप डिजाइन बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर डिजाइन है काफी हार्ड लग रहा है, इसको सॉफ्ट होना चाहिए, तो इसको आप कर देंगे बिटमैप। बिटमैप मेनू में जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं कन्वर्ट टू बिटमैप। 300 DPI पर मैं इसको बिटमैप कर दिया हूँ। थोड़ा सा और कम ही रखेंगे तो ये साइड है थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। इसको मैं 250 कर लेता हूँ। ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हार्डनेस आ रहा था ये थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है इस तरीके से। तो अगर सॉफ्ट बनाना है तो बिटमैप कर लें, और हार्ड बनाना है तो हार्ड है ये। समझ में आ गया इतना? हेलो, हेलो, जी सर। सभी को समझ में आ गया इतना?
जी सर। जी सर। चलिए ठीक है, अब इसी में से और भी डिजाइन बनाएंगे। अंतिम एग्जाम्पल रखते हैं। डिजाइन तो आप बहुत खूब सारे बना सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं और रखता हूं। तो फिर से लाइन ड्रॉ, और इसमें से बहुत सारे डिजाइन हैं। अगर आपको चाहिए केजरीवाल का झाड़ू भाई साहब, तो इस पर क्लिक करें, ठीक है। केजरीवाल जी का झाड़ू चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है ना। इसी प्रकार से बहुत खूब सारी डिजाइन हैं, इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाता है। इसको आप एक एक करके ट्राई करिएगा, काफी अच्छा ऑप्शन है। अब हम थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल में बात कर लेते हैं। ये तो जो बाय डिफॉल्ट है यहाँ पर मिल ही जाता है। अब इसका थोड़ा सा हम एडवांस लेवल बात करते हैं। आप सभी ने कोई सैंपल बना के डिजाइन भेजा नहीं अभी तक? हेलो, हेलो। जी सर। अरे किसी ने भेजा नहीं अभी तक कोई डिजाइन? तो डिजाइन भी आप सभी लोग कुछ भेजते रहिए बना के, ताकि पता चले कि कुछ अच्छा बनाना शुरू हुआ कि नहीं, मतलब बनना शुरू हुआ या नहीं। जो बता रहे हैं उससे कुछ फायदा हुआ। ठीक है, तो कल सभी लोग कुछ ना कुछ बना के भेजेंगे, चाहे वो फ्लैग ही बना के भेजें, ठीक है। ठीक है। जी। तो एडवांस लेवल ये है कि मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। हिंदी में टाइप करेंगे। वैसे अगर अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं, ये मेरे चैनल का नेम है आसान ग्राफिक्स, इसको मैंने टाइप कर लिया है। अब इसको हमें सर्कल में रोटेट कराना है, ठीक है। तो टूल्स में जाएंगे, इलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं सॉरी मेनू बार में जाएंगे, टेक्स्ट मेनू में, और यहां पर आपको मिल जाता है फिट टेक्स्ट टू पाथ। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, जो टेक्स्ट है वो पाथ हो जाता है, और इसमें जो है कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये अलग अलग लेटर होता ही है, तो इसमें टूटने की कोई समस्या तो है नहीं, ठीक है। अब मैं यही सेम इसी स्थान पे टाइप करता हूँ हिंदी टेक्स्ट। इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, और फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से कर लेते हैं हिंदी। और टाइप करते हैं सेम आसान टॉपिक्स। यहाँ पर मैंने आसान का फिक्स टाइप किया, एक बार और टाइप कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। आसान ग्राफिक्स, आसान ग्राफिक्स। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और सेम तरीका है, टेक्स्ट मेनू में जाएंगे, फिर टेक्स्ट टू पाथ, और जैसे आपने पाथ कराया है, टेक्स्ट तो पाथ हो गया है। पर कहीं कहीं यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है वो टूट गया है। इसको मैंने अपने चैनल पर भी बताया है, और जो लाइव क्लास होता है उसमें बताते ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफी प्रॉब्लम है, हर एक टेक्स्ट के बीच में ब्रेक आ गया है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको आर्टिस्टिक मीडिया टूल का यूज करना होगा। तो कैसे यूज करेंगे ये देख लेते हैं। पहले हम टेक्स्ट कोई भी टाइप कर लेते हैं, कंट्रोल क्यू से इसको हम कर्व करेंगे, और टूल्स में जाएंगे, आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं ब्रश। यहां पर आपको ब्रश सेलेक्ट करना है, ना कि दूसरा ऑप्शन प्रीसेट नहीं, ब्रश। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आप और सेंटर में आएंगे प्रॉपर्टी बार के, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेव आर्टिस्टिक मीडिया स्ट्रोक। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको
शेप का एक डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। अब यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, नेम टाइप कर लेते हैं, जैसे जो आसान ग्राफिक्स में टाइप कर लेता हूं, और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं, ये जो आसान ग्राफिक्स मैंने टाइप किया हुआ है ये सेव हो जाता है। अब आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तरीका सेम रहेगा, जो सर्कल आपने वहां पर ड्रॉ किया था उसी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इस पर हमें रोटेट कराना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, टूल्स में जाएंगे, आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है कस्टम का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टम शेप आ जाते हैं जो आपने ड्रॉ किया है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर आसान ग्राफिक्स, जो मैंने सेव किया हुआ है अभी करंट में, जो सेव किया हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं ये पाथ हो जाता है, और इसको अगर आप देख सकते हैं तो इसमें कोई ब्रेक देखने को नहीं मिल रहा है, और बिल्कुल फुल में ये पाथ हो गया है। अब इसको आधे में कैसे करेंगे, उसके लिए टूल्स में जाएंगे, सेव टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर आपको आर्क का ऑप्शन मिल जाता है, आर्क हाफ शेप मिल जाता है और फुल। तो हम आर्क पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट से आप इसको जहां पर भी रखना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हमें हाफ में चाहिए तो चाहे आप एक गाइडलाइन इंसर्ट कर लें, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूं। अब यहां तक हम लाते हैं और इसको भी हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर से आर्क पर क्लिक कर देते हैं, तो इस तरीके से आधे सर्कल में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब आप इसको कंट्रोल के साथ करेंगे ब्रेक अपार्ट। जब तक आप कंट्रोल के का इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं तब तक आप इसकी साइज जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से जितना भी रखना है उतने पर भी रख सकते हैं। कंट्रोल जेड में करता हूं, कंट्रोल के साथ कर लेता हूं ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट जब होगा, ब्रेक अपार्ट का फायदा यह है जैसे कि जो लाइन उसमें है, अगर आप कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है जो लाइन उसमें है, इसलिए हम ब्रेक अपार्ट करके उस लाइन को डिलीट कर देते हैं। तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के प्रेस करेंगे, तो जो ये लाइन और टेक्स्ट है दोनों ब्रेक हो जाता है। लाइन यहाँ पर आपको मिल जाता है, इसको आप सिंपली डिलीट बटन का इस्तेमाल करके डिलीट कर दें। और अब इस टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कोई ब्रेक देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल 100% परफेक्ट है। समझ में आ गया? हेलो जी सर। सभी को जी, समझ जी। में आ गया? जी सर। चलिए कल आप सभी लोग एक एक लोगो बना के दिखाएंगे, ठीक है ना? आर्टिस्टिक मीडिया टूल का यूज करके एक सर्कल में डिजाइन बना के सभी लोग दिखाएंगे, ठीक है? चलिए अब आपने इसको टॉप साइड से तो रोटेट कर दिया, अब बॉटम साइड से कैसे रोटेट करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके लिए मैं आसान तरीका अपनाता हूं। तो इसी टेक्स्ट को हम फिर से सेव करेंगे, लेकिन इसको हम रोटेट करके इस बार सेव कर लेते हैं इस तरीके से। आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट करेंगे, इसी प्लेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ए इस बार मैं टाइप कर लेता हूँ, फिर सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये हो जाता है सेव। अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल में परफेक्ट तरीके से रोटेट कराने के लिए पहले हम एलिप्स टूल का इस्तेमाल करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस टेक्स्ट को आप डिलीट कर सकते हैं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर सिंपली एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक डुप्लीकेट मैं इसका और कर लेता हूं। अब अगर आपको इसके सेंटर में आपको रोटेट कराना है तो एक डुप्लीकेट और कर लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इसके सेंटर में आप डुप्लीकेट कर लें और फिर इस पर रोटेट कराएं। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो फिर आपको टेक्स्ट को बाद में सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूं, पहले इसका एक डुप्लीकेट और कर लेता हूं, कीबोर्ड से प्लस बटन का इस्तेमाल करके सेम पोजीशन पर टूल्स में जाएंगे, आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहां पर आपको मिल जाता है आसान ग्राफिक्स, इस पर क्लिक करेंगे, ये अप्लाई हो जाता है।
और शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आर्क पर मैं क्लिक कर देता हूं और हाफ में इसको हम सेट कर लेते हैं। आर्क पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है। आपको कहीं लेफ्ट राइट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टाइप किया है इसके विड्थ को घटाना बढ़ाना है तो आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको पतले शेप पे रखना है तो पतला कर सकते हैं, और खाए पिए तंदुरुस्त मोटा चाहिए तो भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, 0.4। अब ये काफी तंदुरुस्त हो गया है। उसके बाद सेम तरीका है, आप इसको सिलेक्ट करें, आर्टिस्टिक मीडिया टूल सिलेक्ट करें और यहाँ पर ये सेकेंड वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर क्लिक करें और फिर सेलेक्ट करेंगे शेप टूल, इस पर क्लिक करेंगे, आर्क बनाएंगे और फिर कम कर लेते हैं इसको। तो जब आप इस तरीके का यूज करेंगे तो आपको टेक्स्ट सेट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी कि आप बाद में टेक्स्ट को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेट करने की आवश्यकता पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये 100% परफेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाइयों, इस तरीके से अगर सेट करना हो तो आप इस तरीके का यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसमें जो भी फोटो लगाना हो लगा सकते हैं, या फिर कोई सिंबल लगाना हो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई कि कैसे लोगो सेट करेंगे। हेलो, जी सर। समझ में आ गया सभी को? जी सर। सर इसके बीच बीच में अगर कुछ लिखना हो तो लिख देते हैं भाई साहब। हेलो, फोटो सेट जैसे कर मोहर देते हैं। की तरह। चलो, इसके बीच में यहाँ पर कुछ लिखना हो। जी सर, जैसे कि मोहर की तरह बनाना हो तब। मोहर ही तो है। अब ये तो आपकी इच्छा, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है सर, जैसे बीच में लाइन करके उसके बीच में लिखी जाती है। लाइन देकर मतलब? हाँ हेलो, अभी लिख रहे हैं सर उसके बीच में। इसके बीच में ये वाली लाइन? नहीं नहीं सर, इसमें। इसमें हाँ अरबी लिख रहे हैं सर, वहां पर लाइन देखकर लाइन के बीच में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? लाइन के बीच में लिखा जाए लाइन देकर? जैसे अरबी लिखे हैं सर, ऊपर हाँ, नीचे लाइन दे दिया जाए। तो दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ करिए डुप्लीकेट करके, बॉटम साइड में एक डुप्लीकेट कर लीजिए। ठीक है, तो सर वहां से सर्किल सर्किल क्रॉस कट करना पड़ेगा ना? सर्कल तक लाना चाह रहे हैं हाँ जी सर, सर्कल तो से बड़ा सटा रहे कर हैं। तो बड़ा कर लिया मैंने इसको। लाइन के विड्थ को भी बढ़ा देता हूँ यहाँ से, यानी मोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। और पावर क्लिप का ऑप्शन मैंने बताया ही था। अगर पावर जी क्लिप कर लेते हैं तो फिर सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इस तरीके से हम बिल्कुल मिलाएं यहाँ पर। ठीक है, आप बड़ा भी रखेंगे, अगर इस पर राइट क्लिक करते हैं पावर क्लिप इनसाइड तो सेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आप सेट कर सकते हैं छोटा करके। ठीक है, दोनों तरीका अपना सकते हैं। ठीक, तो बीच में जो सर जहाँ से बीच में है, ये बीच का सर्किल हटाना चाह रहे हैं। ये वाला, ये नहीं नहीं वाला। सर, जहाँ जैसे आरबी के ऊपर जो लगा दिए हैं, हाँ, तो हटा आरबी के डिलीट बीच में कर जो दो। सर्किल बन रहा है उसको हटाना चाह रहे हैं तो कैसे हटेगा? ये सर्कल सर्किल का यहाँ। सर, सर्किल अच्छा, का बड़ा। ये सर्कल। हाँ हाँ सर। अच्छा, तो इसको हटाने के लिए आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहां से कर देते हैं बैक मीन्स फ्रंट। ठीक, ओके सर। तो आपको लाइन भी ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए, ये भी लाइन ड्रॉ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, सेंटर से अलाइनमेंट करें, प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहां से कर दें बैक मीन्स फ्रंट।
ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। चलो भाई, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो, जी सर। किसी को अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं, और अगर नहीं किसी को पूछना है तो ये कल बना के दिखाइएगा सभी लोग, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए और जी भी सर। कुछ देख लेते हैं। ये तो रहा टेक्स्ट के ऊपर, अब हम कुछ डिजाइन लीफ पत्तियों के ऊपर देखते हैं, ठीक है? तो उसके लिए पहले मैंने कुछ बना के रखा हुआ है, पहले हम आप सभी को दिखा देते हैं उसको। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके। सॉरी, फ्री हैंड टूल ही नहीं है, सर्कल है, मिस्टेक हो जाता है भाई। सर्कल ड्रॉ किया और शेप टूल का इस्तेमाल करके आर्क बना लेते हैं। आर्क बनाया और टूल्स में जाएंगे, आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली क्लिक करेंगे। देखिए, ये आप सभी लोग नेट पे ढूंढते होंगे और आसानी के साथ मिलता भी नहीं होगा, क्यों भाई? हेलो, जी सर, जी जी सर। सर। नहीं मिलता है ना? नहीं नहीं। और इसी का डुप्लीकेट करें, इस तरीके से लोगो तैयार हो जाता है। और अभी हम आप सभी को बताते हैं बनाया कैसे गया है। फिर से एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर आर्क बना लिया, प्रॉपर्टी बार में आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर अब मिल जाता है। ये क्या सेव किया था? ये तो टेक्स्ट है, सेव किया था। और कुछ नहीं सेव किया हुआ है, ये एक लाइन ड्रॉ किया था। देखिए, एक लोगों ने, भाइयों ने पिछले क्लास में पूछा था पेन, कि पेन को हम घुमा सकते हैं? तो जी हाँ, सभी को घुमा सकते हैं, बस वेक्टर फॉर्मेट में होना चाहिए। ये देखिए, पेन, पेन को घुमा दिया गया सेम तरीके का इस्तेमाल करके। तो ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इसी का एक डुप्लीकेट करता हूँ राइट साइड में, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहां से करते हैं इंटरसेक्ट पर क्लिक। तो इतना पार्ट आपको मिल जाता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से एक बार टूल्स में जाएंगे, फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करेंगे, एक क्लिक में यहाँ, दूसरा क्लिक यहाँ, तीसरा क्लिक यहाँ करेंगे, चौथा यहाँ से मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहां से कर लेते हैं बैक मीन्स फ्रंट। तो इतना पार्ट कट हो जाता है, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है शेप डिजाइन। अब इसकी साइज मैं कर लेता हूं छोटी और रोटेट भी कर लेते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और रोटेशन हैंडल से इसको मैं रोटेट कर लेता, इतना रोटेट कर देते हैं। फिर इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा रोटेट हो गया, कम कर लेते हैं। फिर से डुप्लीकेट, अटैच डुप्लीकेट, अटैच डुप्लीकेट करने के बाद इसी का हम और भी खूब सारा डुप्लीकेट कर देते हैं। एक आप डुप्लीकेट करें, फिर कंट्रोल आर का यूज कर दें तो रिपीट हो जाता है। तो यहां पर मैंने खूब सारा डुप्लीकेट कर लिया, ठीक। और एक का हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं। इसको हम सेंटर में रखेंगे यहाँ पर, और फिर से इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी हम पतला करेंगे राइट साइड में, तो उसके लिए फिर एक लाइन भी ड्रॉ करते हैं। तो फ्री हैंड टूल इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन का जो विड्थ है वो मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से 1.5 में कर लेता हूँ। इसको कंट्रोल क्यू से कर्व करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल क्यू से कर्व करेंगे और साइज थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं टॉप बॉटम से। उसके बाद यहाँ पर इस नोट को मैं डिलीट कर देता हूँ।
और इसका कलर भी कर लेते हैं ग्रीन। तो इस तरीके से आपने एक डिजाइन बना लिया, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे मैंने आप सभी को दिखाया था यहाँ पर, ये टॉप साइड, सॉरी ये तो कहाँ हो गया, इसको सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि बॉटम साइड में थोड़ा सा बोल्ड है और टॉप साइड में पतला होता गया इस तरीके से। ऐसा डिजाइन ये नहीं है, ऐसा भी अभी बताते हैं। पहले इसको हम आप सभी को रोटेट करा के दिखा दें। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं और टूल्स में जाएंगे, आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ब्रश सिलेक्ट होना अनिवार्य है। फिर सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेम देंगे लीफ। लीफ तो पहले से है, उसी पर सेव एज कर दें या फिर लीफ 1 कर देते हैं, ठीक है। सेव कर दिया है और फिर टूल्स में जाएं, सर्कल ड्रॉ करें, इसको आर्क बना लें। आर्क पर क्लिक करके आर्क बना लिया और फिर से आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपने अभी ये बनाया था डिजाइन, सेम वही यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इसकी साइज आप यहाँ से कम या ज्यादा करना चाहें तो कर लें, कम कर लेते हैं, ठीक है, इतना परफेक्ट रहेगा। और फिर इसका डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल के साथ डुप्लीकेट कर दें। एक आसान सा डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। यही डिजाइन आप नेट पर ढूंढते रहते हैं और बहुत ही मुश्किल से मिलता है। समझ में आ गया भाइयों कैसे बनेगा? जी सर। जी सर। सभी को समझ में आ गया? जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये तो रहा कि एक साइज का बन गया, लेकिन अभी हमें देखना है कि टॉप साइड से पतला होते जाए, यानी सीढ़ी की तरह ऊपर पहुंचते जाए, है कि नहीं, पतले शेप में। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये जो लीफ मैंने बनाया हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं। सभी को डिलीट नहीं करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे इतना और डिलीट कर देते हैं सिंपली कीबोर्ड से डिलीट बटन का इस्तेमाल करके। अब इन सभी की साइज में थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, इतना कर लेते हैं। और इसकी साइज तो थोड़ी सी चाहे तो आप और बढ़ा दें। उसके बाद हमें क्या करना है, एक टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मैंने अभी आप सभी को नहीं बताया है। फिलहाल अब ये बताना है तो उसको यूज में ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल सेलेक्ट करेंगे और इस डिजाइन से इस डिजाइन तक हम मिला देते हैं। जैसे आप मिलाते हैं ये हो जाता है ब्लेंड, लेकिन हो गया डिस्टर्ब, क्योंकि ये जो आपका दूसरा डिजाइन है इस पर भी ब्लेंड हो गया। इसको मैं फिलहाल अभी बाहर कर लेता हूँ और फिर से ब्लेंड टूल सेलेक्ट करेंगे, इस डिजाइन से इस डिजाइन तक मैं मिलाता हूँ। तो ये हो जाता है ब्लेंड और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है लीफ। और इसकी संख्या अगर आपको कम ज्यादा करने हैं तो यहाँ से कर लें। इसको मैं 25 कर लेता हूँ, थोड़ा सा घना हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ ब्रेक पार्ट करें या ना करें, इसको सेंटर में हम सेट करेंगे। अब जो तरीका है वो सेम है स्किप करने का। टूल्स में जाएंगे, आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, लीफ फिर से टाइप करते हैं लीफ और टूल्स में जाएंगे, सर्कल सेलेक्ट करेंगे, आर्क बनाएंगे और सिंपली यहाँ से अप्लाई करेंगे। आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट और ये आपका है। तो इस तरीके से आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है। कल आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और कुछ डिजाइन बना के दिखाइए, ठीक है।
जब तक आप कंट्रोल के का इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं तब तक आप इसमें एडिटिंग करते रह जाएं, कर सकते हैं जब तक आप चाहे इसको बाहर लगाएं चाहे इसको अंदर लगाएं। ठीक है, हेलो, जी सर। जी सर। चाहे डिजाइन के बाहर लगा दें अंदर लगा दें, इस तरीके से। समझ में आ गया कंप्लीट? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। सर कोई क्वेश्चन ना है? हेलो। कल अब सर ट्राई करने पर नहीं, क्वेश्चन होना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर विपक्षी टीम होनी चाहिए भाई। हेलो 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 हेलो, सर। हाँ बताइए। सर न्यू बैच स्टार्ट कब से होगा? क्या सर? न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? कोरल ड्रॉ अरे भाई ये न्यू बैच ही चल रहा है, अभी इसका 9वां क्लास है। अच्छा, आज 9 क्लास है आज। अभी 9वां क्लास है ये, तो इसके बाद ही नया बैच स्टार्ट होगा, फिर वही चीज सिखाएंगे। अच्छा अच्छा सर। हाँ हाँ, तो तरीका यही है। बाकी अगर नए जुड़े हैं तो फिर क्लास यही चल रहा है। ठीक है, अगर जो पिछला क्लास का रिकॉर्डिंग है वो मिल सकता है। ठीक है, अच्छा अच्छा सर। बाकी अभी इसमें डिजाइनिंग का क्लास सब पड़ा हुआ है, मीनू बार पड़े हुए हैं और जो इधर इम्पोर्टेंट टूल्स हैं ये भी पड़े हुए हैं। इसमें जो जितने भी टूल